देखिए, सरकार द्वारा ये कहना कि लॉकडाउन में श्रमिकों के मौत का आंकड़ा उनके यहाँ मेंटेन नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। द वायर ने भारतीय रेल के 18 जोन में आरटीआई फाइल करके उनसे ये जानकारी मांगी थी कि श्रमिक ट्रेनों में कितने लोगों की मौत हुई है। और अलग अलग विभाग ने भारतीय रेल के जो उन्होंने हमारे पास जो जानकारी भेजी है उसमें उन्होंने क्लियरली ये एक्सेप्ट किया है कि उनके यहाँ ये डेटा मेंटेन होता है। और उन्होंने जो हमें ये दस्तावेज भेजे हैं आरटीआई के तहत, उससे हम ये क्लियरली इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि श्रमिक ट्रेनों में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई थी। और ये जो डेटा है ये भारतीय रेल के कुछ विभाग का है, क्योंकि 18 जोन में आरटीआई फाइल की गई थी, उसमें से कुछ ही विभागों ने हमें जानकारी दी, बाकी ने जानकारी देने से मना कर दिया। तो जाहिर बात है, अगर सभी विभागों का आंकड़ा हमारे सामने आता है तो ये एक बहुत बड़ा फिगर होगा। और ये मौत का जो आंकड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ श्रमिक ट्रेन के अंदर है। आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान श्रमिक जो हैं वो श्रमिक ट्रेन के अलावा बहुत बड़ी संख्या में पैदल गए थे, प्राइवेट गाड़ियों के ज़रिए गए थे और बसों के ज़रिए गए थे। और इन सब के दौरान जब वो मजबूर हुए शहर से गांव और अपने घर लौटने के लिए, ऐसे समय न जाने कितनी दुर्घटनाओं में श्रमिकों की मौत हुई, सड़क दुर्घटना हुई, रेल दुर्घटना हुई, ऐसे कई सारे मामले हैं। और ये बहुत आसान है, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है मौत की या एक्सीडेंट की, तो राज्य की जो पुलिस है उसको ये डेटा अपने रिकॉर्ड में रखना होता है। वो बाकायदा इसका केस दर्ज करते हैं, और अगर केंद्र चाहे तो आसानी से वो इन राज्यों को पत्र लिख करके इन संबंधित विभागों से वो डेटा कोलेक्ट कर सकते हैं। उनके पास इतनी बड़ी मशीनरी है, आसानी से कलेक्शन किया जा सकता है। सरकार ये जानकारी क्यों नहीं साझा करने चाह रही है, इसका एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे ही डेटा ऑन रिकॉर्ड आएगा, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट होगा कि आखिर क्यों इतनी बड़ी दुर्घटना होने दी गई। क्यों सरकार समय रहते श्रमिक ट्रेन अगर पहले चला दिया होता या कोई और व्यवस्था कर दी होती तो हो सकता है इतनी जाने न जाती। दूसरी वजह यह है कि जब ये डेटा सार्वजनिक होगा तो लोग ये डिमांड करेंगे कि जो ये मौतें हुई हैं उन्हें उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, पता किया जाना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है। और जाहिर सी बात है, हो सकता है चुनाव में भी इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सके भाजपा के ऊपर। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, कुछ महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि ये सब अगर हर चीज़ों को देखें तो किसी न किसी तरीके से सरकार के लिए झटका ही होगा ये आंकड़ा। और सिर्फ श्रमिक ट्रेनों के लिए हम पुष्टि कर सकते हैं कि 80 लोगों की मौत हुई। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।